अरे कैसे लटकाया? हमारे घर में आकर हमारे पति पर गोली चलवाने की कोशिश की। मजाल तुम्हारी, हमारे घर की खुशियां छीनने की कोशिश की तुमने। आज नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें पर। तुमने अपनी सब हदें पार कर दी। माफ कर दो गुड्डन, मैं माफी मांगता हूँ। अब तो मुझे माफ कर दो। ऐसे कैसे माफ कर दे तुम्हें पर? अभी तक तो कहानी भी पूरी नहीं हुई। जानना नहीं चाहोगे कि जिंदल साहब जिंदा कैसे हो गए? जब हम इस गन के साथ नीचे आए तभी। सब छोड़िए ना। तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिख रहा है मुझे गुड्डन, कोई प्रॉब्लम है। क्यों नहीं बता रही हो मुझे? कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कैसी बातें कर? गुड्डन तुम ये गन तुम्हारे पास कहां से आई? टेल मी, ये गन तुम्हारे पास कहां से आई? ये गन हमें पढ़ने दिया जिंदल साहब। वो इसी घर में भेस बदल कर आया हुआ है, यहीं घूम रहा और उसने हमारे पापा को किडनैप करके रखा है। और उसने कहा है कि या तो हम आप पर गोली चला के आप, नहीं तो वो हमारे पापा को मार देगा। बस इतनी सी बात। कोई इतनी सी बात लग रही है? ये उंगली यहां से हटा लो पहले, नीचे। तुम्हारा नाम क्या है? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा पूरा नाम क्या है गुड्डन? गुड्डन अक्षत जिंदल। गुड्डन अक्षत जिंदल। तो अब ये बेचारी बीवियों की तरह नहीं, मेरी तेज तर्रार जुगाड़ू गुड्डन की तरह सोचो। तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई जुगाड़ जरूर आएगा। तुमसे सब हो पाएगा, रिमेंबर? आइडिया जिंदल साहब। इतना जल्दी जुगाड़ बिठा भी लिया? अगर हम इस गन में नकली गोली भर दें और खून की जगह टोमेटो सॉस का यूज करें, हम गोली भी चलाएंगे, गोली चलेगी भी और खून भी निकलेगा, पर वो नकली गोली होगी और टोमेटो सॉस। तो पर्व को लगेगा कि उसका काम भी हो गया और वो पापा को भी छोड़ देगा। और जैसे ही वो हमारे पापा को छोड़ेगा, हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। गुड्डन अक्षत जिंदल, आई एम इम्प्रेस्ड। टोमेटो सॉस, बड़ा ही चटपटा आइडिया सोचा तुमने। एक लड़की के लिए उसके पिता और पति ही सब कुछ होते हैं, और तुमने उन दोनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन दोनों को। जैसे लड़के ना ढीठ होते हैं, जिनकी जब तक लड़की इज्जत ना करते उन्हें समझ में नहीं आता। इसे बचा लीजिए मुझे। आप एक काम कीजिए, आप मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए, पर इससे बचा लीजिए। गुड्डन, और मारो। आज इस नाम की बीमारी का इलाज करते ही रहेंगे। आइए इंस्पेक्टर। मुझे आप गिरफ्तार कर लीजिए। ये लड़की पागल हो गई है, ये जान से मार डालेगी मुझे। अरेस्ट हिम। अरे चलो जल्दी। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, इतनी क्या जल्दी है? आइंदा तुम्हारी परछाई भी इस घर पे पड़ी ना पर, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आखिरी चेतावनी है ये हमारी। लेकर चलो। पापा, आप ठीक है ना? मैं आपकी बहुत चिंता हो रही थी। बेटा, जिस इंसान को ईश्वर ने तुम्हारी जैसी बेटी दी हो, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। पापा, गुड्डी बेटा, आज फिर तूने इस घर पर आई मुसीबत को टाल दिया, सारे परिवार की रक्षा की है।
मेरी अक्षत की जान बचाने के लिए। थैंक यू बेटा। दादी, अब तक तो आप समझ ही गई होगी ना माँ कि गुड्डन के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आपके होते हुए कोई हमारा। आपके साथ और विश्वास की वजह से तो हम ये सब कर पाते हैं, वरना इस झल्ली गुड्डन को कहाँ ये नकली गोली और सॉस वॉस का आइडिया आने वाला था। किसी नींद पूरी हो गई ना? हाँ दादी, पता नहीं दादी, सर बहुत भारी भारी सा लग रहा है। अरे बेटा, कल का दिन ही बहुत भारी था। अंतरा के सामने सारी सच्चाई आ जानी, तेरी और लल्ला की सगाई, तो थकान तो होगी ना बेटा। कान्हा के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अब तो जल्दी से तैयार हो जा। तूने और लल्ला ने एक साथ मिलकर आरती करनी है आज सुबह की। जिंदल साहब का है दादी? यही कहीं होंगे ना, आ जाएंगे। चल आरती के लिए तैयार हो जा पहले। हम तो कल रात टेरेस पर जाने वाले थे ना, तो फिर यहाँ इस तरह, और इसका मतलब है कि जिंदल साहब कल पूरी रात यहाँ आए ही नहीं। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम कुछ भी बोले जा रही हो। मैंने कहा ना, मैं कल रात को गुड्डन के साथ था। अच्छी तरह याद है मुझे, इतना भी कोई होश नहीं खोया था मैंने कि मैं। अक्षत, समझने की कोशिश करो। कल रात को तुम्हारे साथ मैं थी, गुड्डन नहीं। इनफैक्ट कल गुड्डन यहाँ आई ही नहीं। तुम कल रात को टेरेस पे आए और मुझे पीछे से हक कर लिया। मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत बोला, लेकिन तुम माने नहीं। और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ वो पल बिताए जो एक पति पत्नी शादी की पहली रात में बिताते हैं। गुड्डन, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ वो पल बिताए जो एक पति पत्नी शादी की पहली रात में बिताते हैं। मेरा विश्वास करो, मुझे नहीं पता था कि कल रात तुम्हारी जगह वहां अंदर। मुझे ठीक से याद नहीं है गुड्डन, बट अंतरा और मेरे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हारा मैसेज मिलते ही मैं टेरेस पर तुमसे मिलने गया था। उसके आगे क्या हुआ मुझे ठीक से याद नहीं है। गुड्डन, अंतरा और मेरे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं।
ये सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। मैं ठीक कर दूंगा। गलतफहमी? जो कल रात तुम्हारी और मेरे बीच में हुआ, उसे तुम गलतफहमी मानते हो अक्षत? काश कि ये सब एक गलतफहमी ही होती तो ही ठीक होता। काश मैंने वो मैसेजेस ही तुम दोनों को ना भेजे होते। पंडित जी, आप जाइए, शादी की तैयारी कीजिए। जी। अक्षत ने जो गुनाह किए हैं उसमें सबसे पहले उसने अपनी पत्नी गुड्डन को धोखा दिया है। जी आप सच बात तो ये है कि लल्ला, एक निष्ठावान पति बनने में तू नाकाम रहा है और गुड्डन का पति कहलाने का हक तो तू खुद से छीन चुका है। अंतरा के साथ जाने अनजाने में जो कुछ भी हुआ उसमें अंतरा का कोई दोष नहीं हो सकता। इसलिए उसके मान सम्मान को रखने के लिए तुझे अंतरा से शादी करनी होगी। घर की बड़ी होने के नाते मैंने ये फैसला गुड्डन और अंतरा के हित में लिया है और कोई भी मेरा ये फैसला नहीं बदल सकता। पर माँ जी, जिंदर साहब पति हैं हमारे, शादी हुई है हमारी उनके साथ। अब ऐसे कैसे उनके अंतरा जी से हम बात करेंगे ना जिंदर साहब से? नहीं गुड्डन, बहुत समय से तूने इस परिवार को, इस परिवार के लोगों की गलतियों को संभाला है। अब और नहीं, हर बार तू ही क्यों भुगते? अब इस घर में मैं तेरे साथ और अत्याचार नहीं होने दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं ये शादी कैसे कर सकता हूं? नहीं माँ, मुझसे ये नहीं होगा। आई एम सॉरी। माना कि गलती मैंने की है माँ, पर क्या ये सजा उस गलती से भी ज्यादा गलत नहीं है गुड्डन? मैं अंतरा से शादी कैसे कर सकता हूं जबकि मैं तो तुमसे प्यार करता हूं? अब तू गुड्डन से कुछ भी पूछने का, उसको कुछ भी कहने का हक खो चुका है लला। और तूने क्या कहा? शादी नहीं करेगा और ये सजा तेरे लिए गलत है। तो ठीक है, मत कर शादी। पर एक बात मुझे बता, क्या तूने गुड्डन को धोखा नहीं दिया? अगर नहीं दिया तो मत कर शादी। और अगर तू मानता है कि तूने धोखा दिया है तो ले अपने कदम मेरी गुड्डन से दूर। क्या पति होने का धर्म निभाया है तूने? पति पत्नी के रिश्ते की मर्यादा को तोड़ा नहीं है तूने? मेरी गुड्डन का दिल नहीं दुखाया तूने? उसका हक किसी और को देके उसकी ये हालत की वजह क्या तू नहीं है? क्या कभी एक पत्नी का मान दिया है तूने उसे? अगर मेरे हर एक सवाल का जवाब तेरे पास है तो मत कर ये शादी। अगर नहीं तो ले अपने कदम पीछे और हो जा दूर मेरी गुड्डन की जिंदगी से। अब बस मां, और नहीं। माना कि गलती मुझसे हुई है, गुनहगार हूं मैं गुड्डन का, पर इतनी बड़ी सजा
माँ, खुद गुड्डन भी मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं देगी जो हम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग कर दे। इसीलिए ये फैसला मेरा है, गुड्डन का नहीं। गुड्डन के भरोसे और प्यार की आड़ में तू अपने गुनाहों की सजा से बच नहीं सकता। पर दादी हमारी बात तो सुनिए। नहीं गुड्डन, मेरा फैसला अटल है। माँ प्लीज प्लीज, अक्षत की एक गलती की सजा उनकी जीवन भर का अपराध मत बनाइए आप, प्लीज। जो गुनाह अक्षत ने किया है उसकी सजा जीवन भर के लिए भी कम पड़ती है। और तू, अगर तूने ये शादी नहीं की तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। ये जरूर अंतरा जी का कोई नया ड्रामा। मुझे नहीं जीना है, मुझे मर जाना है। क्यों बचाया आपने मुझे? आप ये रख दीजिए भाभी माँ, प्लीज आप ये रख दीजिए नीचे। आप क्या करें? अंतरा, 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 मेरे पास मत आना, मैं काट दूंगी अपना, मैं मार दूंगी अपने को। अच्छा अच्छा, नहीं आती नहीं। बेटा तू अपने आप को सजा मत दे, तेरी तो कोई गलती नहीं है ना। मेरी गलती है माँ। गुड्डन को यही लगता है ना कि मैंने अक्षत को कुछ जाल में फंसाया है। गुड्डन को लगता है कि मैं इन दोनों के बीच में आ गई। सही कह रही हो ना मैं गुड्डन? यही लगता है ना तुम्हें? और गुड्डन को अगर ऐसा लगता है कि अक्षत की कोई गलती नहीं है तो इसका मतलब मेरी गलती होगी। मैं ऐसे बोझ तले नहीं जी सकती। मुझे मर जाने दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए। नहीं जी पाऊंगी। नहीं 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 बेटा, तू सब गलत सोच रही है। मेरी बात तो सुन। गुड्डन तुझे दोषी नहीं मानती बेटा। क्यों गुड्डन, है ना? समझा बेटा इसे। किसी और के किए की सजा किसी निर्दोष को मत मिलने दे बेटा। रोक दे इसे और बोल दे इसे कि तू इसे दोषी नहीं मानती बेटा। गुड्डन, एजे की गलती की सजा इन्हें क्यों दे रही हो? इन्हें बताओ कि इनकी कोई गलती नहीं है, इसके पहले कि ये खुद को फिर से चोट पहुंचाए। बोलिए ना, बोलो गुड्डन। अंतरा जी सही कह रहे हैं सब। किसी और के किए की सजा किसी और निर्दोष को नहीं मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच। ये आंसू भले ही नकली हैं, लेकिन थैंक यू असली है। थैंक यू। हाँ, तुमने आधी प्रॉब्लम तो मेरी सॉल्व कर दी। कहा था ना, अंतरा को जो चाहिए उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और तुम्हें पता है क्या, मेरा दूसरा दाव तो अभी बाकी है। देखना, अक्षत खुद मेरा हाथ पकड़ेंगे भी और मुझसे शादी भी करेंगे, और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। एक काम करो, अपने लिए ना एक अच्छा सा दूल्हा ढूंढ लो, क्योंकि इस मछली को तुम अपने कांटे में नहीं फंसा पाओगी। सुना? थैंक यू गुड्डन, ये बोलने के लिए तुमने बोझ हल्का कर दिया मेरा। थैंक यू। एजे,
जिंदल साहब आप ये नहीं, जिंदल साहब आप हमारी बात तो सुनिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हम यही चाहती थी ना मां आप कि मैं अपनी सजा कबूल करूं, अंतरा और गुड्डन दोनों के साथ इंसाफ करूं। तो ठीक है, मैं जिंदगी भर के लिए अपनी गलती का प्रायश्चित करने को तैयार हूं। मैं अंतरा से शादी करूंगा। मेरे किए की सजा सिर्फ मुझे मिलेगी, इन दोनों को नहीं। अक्षत, आज मेरी गुड्डन आपसे और इस परिवार से सारे रिश्ते संबंध तोड़कर मेरे साथ जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। आपसे और इस परिवार से मेरी गुड्डन का कोई संबंध नहीं रहेगा। तुम अभी मेरे साथ चलोगी गुड्डन? चलो मेरे साथ। पापा, हम ये घर छोड़कर नहीं जा सकते पापा। गुड्डन, सॉरी पापा। इस घर में पूरी इज्जत, पूरे मान सम्मान, हर रीति रिवाज को निभाते हुए हमारा गृह प्रवेश हुआ है पापा। आज इस सच को ठुकराकर हम आपके साथ कैसे जा सकते हैं? ये हमारा परिवार है पापा। अपने परिवार को छोड़कर हम आपके साथ नहीं जा पाएंगे। और मैं तुम्हारा परिवार नहीं हूं गुड्डन? और आज तुम्हारा ससुराल इतना प्यारा हो गया कि तुम्हें अपने पापा की सच्चाई नजर नहीं आ रही है, और वो जुल्म नजर नहीं आ रहा है जो तुम्हारे पति ने तुम पर किए। पापा, जिंदल साहब ने कोई अपराध, कोई गलती, कोई गुनाह नहीं किया है। समझने की कोशिश कीजिए आप। आज तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने पापा को समझाओगी। ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो यही सही। आज अभी इसी वक्त तुम्हें अपने पापा से, अपने मायके से रिश्ता तोड़ना होगा। तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। पापा वैसे रिश्ता, पापा ये क्या कह रहे हैं आप? सुनिए, गुस्से में कोई गलत फैसला मत लीजिए, मेरी बात सुनिए आप। आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोलो गुड्डन, किसी एक को चुनना होगा तुम्हें। अपनी गुड्डन से रिश्ता तोड़ेंगे पापा? दिल से यही चाहते हैं? दिल से लिए हुए फैसले गलत नहीं होते गुड्डन। अब फैसला तुम्हारे हाथ में।
आशीर्वाद दीजिए पापा कि आपकी बेटी कभी कमजोर ना पड़े, अपने परिवार अपने पति का साथ दे सके। आशीर्वाद दीजिए कि हो पाएगा आपके गुड्डन से पापा। आज शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा गुड्डन। आशीर्वाद उन्हें दिया जाता है ना जिसके साथ कोई रिश्ता हो। तुमने वो सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे पापा बुलाने का। लेकिन एक बात याद रखना तुम, ससुराल और परिवार पति से होता है, और जब पति साथ ना हो तो वो ससुराल परिवार नहीं होता। और आशा करता हूं बहुत जल्द तुम ये बात समझ जाओगी। चलो यहां से।